शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आपकी शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में पेश आने की सद्बुद्धि दो। तो मैं कह रहा था इससे पहले वाली क्लास में कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस की संस्था का जन्म 10 जून 1935 को मानते हैं। ठीक है, तो जुलाई 1953 में नारकोटिक्स एनोनिमस की स्थापना हुई। यानी 10 जून 1935 को तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बन गई थी संस्था, और 10 जून 1935 के बाद जुलाई 1953 में नारकोटिक्स एनोनिमस बना। कितने साल का गैप हो गया? 18 साल। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बनने के बाद 18 साल के बाद नारकोटिक्स एनोनिमस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, इसी के 12 कदम नारकोटिक्स एनोनिमस में लिए गए हैं। सबसे पहले अल्कोहलिक्स एनोनिमस की संस्था बनी थी। ठीक है, और ये नारकोटिक्स एनोनिमस जो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की कॉपी है। ठीक है, एनए के 12 कदम जो ए से लिए गए हैं वो हमारी रिकवरी के कार्यक्रम का मूल आधार है। मूल आधार है 12 कदम। समझे ना? तो सारा प्रोग्राम ये 12 कदमों का है। बस, है ना? जिसने 12 कदमों पर रोशनी डाल दी वो रिकवर हो जाता है। ठीक है, उसका नशा बंद पहले कदम को करने से हो जाता है। पहले कदम को करने से हो जाता है, वो नशा बंद कर देता है। जो उसकी सबसे बड़ी समस्या है, नशा करना। ठीक है, तो वही बंद हो जाता है सिर्फ पहले कदम का पहला भाग करने से। समझ रहे हो ना? हाँ, नशीले पदार्थों पर या अपने एडिक्शन पर अपनी शक्तिहीनता को स्वीकार कर लेना। शक्तिहीनता को स्वीकार कर लेना। नशीले पदार्थों पर, एडिक्शन पर, है ना, मैं इन पर शक्तिहीन हूँ। तो जिस दिन से मैंने पहले कदम का ये आधा हिस्सा कबूल किया, मैं शक्तिहीन हूँ नशीले पदार्थों पर, और नशा मेरी समस्या का समाधान नहीं है, तो मैं क्लीन होना शुरू हो गया। अब बचा रिकवर होना, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये क्लीन होने का नहीं है, ये रिकवर होने का है। और रिकवरी नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों द्वारा घटित होती है। 12 कदमों पर चलने के बाद रिकवरी घटित होती है। समझ रहे हो? हाँ, तो 10 जून 1935 को अल्कोहलिक्स एनोनिमस की संस्था बनी। ठीक है, इसमें लोग आने शुरू हुए, नशेड़ी। समझे ना? तो ये ख्याल कैसे आया? भाई, जिसने भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की नींव रखी है ना, उसको ये ख्याल कैसे आया? डॉक्टर बॉब, डॉक्टर बिल को, ओ डॉक्टर नहीं थे वो, बिल सिर्फ बॉब थे। ये भी पूरी तरह से डॉक्टर नहीं बने थे, सिर्फ लक़ब पड़ गया था इनका डॉक्टर। ठीक है ना? तो इसमें लोग आने तो शुरू हुए, लेकिन सवाल ये है कि ये इन लोगों को बनाने की सूझी कैसे?
कि भाई ऐसा किया जाए, एक मीटिंग बनाई जाए, है ना, शाम को उसमें शेयरिंग की जाए, सामने वाले सुनेंगे, फिर वो करेंगे शेयरिंग, हम सुनेंगे। तो ये शेयरिंग की प्रक्रिया कहाँ से कैसे ख्याल आया? एक दिन इन दोनों लोगों को, बिल बॉब को, आपस में बातें करते हुए, एक दूसरे से शेयर करते हुए, है ना, अपनी शेयरिंग करते हुए काफ़ी समय बीत गया। इनको वक्त का पता नहीं चला। इनको वक्त का पता नहीं चला। यानी जिस वक्त इन्हें क्रेविंग, टूटन होनी शुरू हो जाती थी, विड्रोल, खिंचाव, उस वक्त का इनको पता नहीं चला। आपस में ये बातचीत कर रहे थे, और बातचीत करने के बाद जब इन्होंने घड़ी देखी तो काफ़ी रात हो चुकी थी। ठीक है, अब इन्होंने सोचा यार अब तो सारी दुकानें बंद हो गई होंगी, मार्केट भी बंद हो गई होगी, अब क्या करेंगे, कहीं मिलेगी ही नहीं, चलो ठीक है कल देखेंगे। तो यहीं से इनको ये सूझा कि हम आपस में शेयरिंग कर रहे थे अपने दर्दों की, अपने पास्ट की, अपने नशाखोरी की, है ना, तो हमें समय का पता नहीं चला और हमारा वक्त गुजर गया, हमें कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो क्यों ना हम रोज ऐसा किया करें? क्यों ना हम रोज ऐसा किया करें? तो वहां से इनको ये ख्याल आया था। तो इन्होंने वो रोज करना शुरू कर दी, मीटिंग आपस में बैठ के। एक मीटिंग के होने के लिए, एक मीटिंग के होने के लिए हमें सिर्फ 2 एडिक्ट चाहिए जो आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, जो आपस में शेयर करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से अपनी रिकवरी के बारे में शेयर करने से अन्य का दिल धड़कता है। समझना? नारकोटिक्स एनोनिमस पहचान, आशा और शेयरिंग की एक प्रक्रिया है। काय की पहचान, आशा और शेयरिंग की एक प्रक्रिया है। जब 2 एडिक्ट आपस में अपनी रिकवरी पर शेयर करते हैं तब नारकोटिक्स एनोनिमस का दिल धड़कता है। जब शेयर करते हैं, है ना, ये वैसे तो मुर्दा रहती है ये चीज़, लेकिन जब शेयरिंग होनी शुरू होती है तब इसका दिल इसमें एक्टिवेट होना शुरू होता है, इसका दिल धड़कता है। शेयरिंग की एक प्रक्रिया है। बस अभी क्या कर रहा हूँ मैं? शेयरिंग ही कर रहा हूँ। ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल को तुम शेयरिंग करते हो, मैं सुनूंगा। इस तरह हम रिकवर होते हैं। ठीक है, और ये कार्यक्रम कह रहा है कि हम अपनी एडिक्शन की आम समस्या की वजह से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से बातचीत करके और आपस में शेयर करके हम क्लीन रह सकते हैं। एक दूसरे से बातचीत करके और आपस में शेयर करके। नहीं समझे क्या? सिर्फ एक दूसरे से बातचीत करके, बस बातचीत करके, आपस में शेयर करके हम क्लीन रह सकते हैं। तो ये जो पहचान है, तो जब 10 जून 1935 को इस संस्था ये खुली और इसका संदेश पहुंचाया लोगों में, काफ़ी एडिक्टों में इसका संदेश पहुंच गया, उन्होंने आना शुरू हुआ और वो बैठकर शेयरिंग करते थे, सुनते थे। ठीक है, धीरे 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 जो ड्रग यूज़र थे, नारकोटिक यूज़र, समझ रहे हो ना, नारकोटिक यूज़र जो होते हैं, किसको नहीं पता कि नारकोटिक यूज़र क्या होता है? वो हाथ खड़ा करें, सिर्फ जिसको नहीं पता। काफ़ी लोगों को नहीं पता। नारकोटिक ड्रग यूज़र अभी भी नहीं पता। ठीक है, कोई नहीं, यही सारी चीज़ें पता करने के लिए बैठे हुए हो तुम। ठीक है,
नारकोटिक का मतलब होता है नशीले पदार्थ। जी भाई। जैसे वो होता है ना ड्राई फ्रूट, जी भाई। बादाम, काजू, पिस्ता जी भाई। और तिल। हाँ, तो वो सूखे फल जो होते हैं, तो इसी तरह ये नारकोटिक जो है सूखे नशे हैं। जी भाई। सूखे नशे, ड्राई फ्रूट। जो ड्राई फ्रूट खाते थे और जो तली हुई चीज़ें खाते थे वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गए। तली हुई चाट के साथ, और वो क्या होती है, दही रायते के साथ। तो रायते चाट मसाला खाने वाले अलग हो गए और ड्राई फ्रूट खाने वाले, सूखी चीज़ें, फास्ट फूड, वो अलग हो गए। तो जब नारकोटिक ड्रग यूजरों को भी पता चला, उनको भी एक इच्छा जागी, इच्छा, क्योंकि नशे से हर कोई परेशान होता है, हर कोई उसको बंद करना चाहता है और इच्छुक भी होता है, लेकिन क्या करे, उसके सारे प्रयत्न नाकामयाब हो जाते हैं नशे को बंद करने के। क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं है, वो खुद अपने आप नशे को बंद नहीं कर सकता। जी भाई। जाओ खुद बंद करके दिखाओ, इसमें मदद की जरूरत पड़ती है। जी भाई। है ना। तो हर जगह से हारे हुए, चलो भाई हम भी नशा बंद करते हैं। जी भाई। ठीक है, वो पहुंचे, नारकोटिक ड्रग यूजर उस संस्था के अंदर बैठे। ऐसे ही मीटिंग हो रही थी जैसे शाम को होती है तुम्हारी अन्य मीटिंग। जी भाई। सुना उन्होंने, कई दिन तक आए, और आने के बाद में उन्होंने बाहर चर्चा करा कि उन्हें आपस में सब कुछ तो मिला एक ही मीटिंग में। जी भाई। आशा मिली, बल मिला, है ना, हिम्मत मिली, आज के दिन नशे को बंद करने की हिम्मत, क्लीन रहने की हिम्मत, सब कुछ मिला। लेकिन अगर नहीं मिला तो वो थी पहचान, जी भाई। आइडेंटिटी। समझ रहे हो? जी भाई। क्या नहीं मिला उन्हें? पहचान। क्योंकि ये थे चाट मसाला खाने वाले जी भाई। और ये थे बेचारे ड्राई फ्रूट खाने वाले। नहीं? जी भाई। अब चाट मसाले वाले और ड्राई फ्रूट वाले तो बिल्कुल अलग हो गए। जी भाई। चाट मसाला कैसे बनता है उन्हें नहीं पता, कैसे खाते हैं, क्या मज़ा होता है, क्या क्या होता है, खा के क्या क्या बीमारियां होती हैं। उन्हें सूखों का नहीं पता, ड्राई फ्रूट को, कि फास्ट फूड खा के क्या क्या हो सकता है, ये कितनी हद तक परेशान है और ये कितनी हद तक परेशान है। तो इनको पहचान नहीं मिलती थी। पहचान क्या कि जब वो शेयरिंग करते थे अल्कोहलिक्स वाले, तो वो कहते थे भाई, उसमें वो शराब का नाम लेते थे और कहते थे यार मुझे रात को कंपन हुई, मैं सारी रात परेशान रहा जी भाई। और बस किसी तरह से मैंने सुबह ठेका खुलने का इंतज़ार किया, मैं घर से पर्स डाल के निकला, ठीक है, गया, मैंने ठेके से दारू ली, ठीक है, दारू पी के किसी पार्क में या किसी रेस्टोरेंट में या अपने घर आके और या यार दोस्तों के साथ मैंने पी, ठीक है। अभी ड्रग यूज़र की कहानी कुछ अलग होती थी। अभी ड्रग यूज़र सोचेगा स्मैक पीने की, तो सबसे पहले वो जुगाड़ करेगा कि यार सुबह कौन सा डंडा लूँ, है ना, कि सुबह यार कौन सा 10:05 पर जो 402 का डंडा आता है वो ले लूँ, उसमें ज़्यादा भीड़ होती है। जी भाई। वो ये सोचेगा कि उसके बाद जो 400 नंबर निकलती है उसमें भी काफ़ी मुद्दे होते हैं, उसमें भी सही सौदा फटेगा, ठीक है। पहले वो कमाने की सोचेगा, जी भाई। कमाएगा, जुगाड़ करेगा, भटकेगा, फिर अपने ठिये पे पहुंचेगा, किसी तरह से लेगा, झाड़ी में जाएगा, झाड़ी में बैठेगा तो हवा चल रही होगी, है ना, हवा चल रही होगी तो शर्ट उतार के बैठेगा, ठीक है, माचिस जो है वो गीली हुई है, ठीक है, बीड़ी पिएगा या इंजेक्शंस लगाएगा, बेहोश हो जाएगा, लोग उसका माल झड़ती कर देंगे वगैरह वगैरह। वो जब उसको होश आएगा तो सारा माल गायब, है ना। जो इधर वाली जेब में 5 का सिक्का उन्हें रख रखा था वो भी नहीं छोड़ते झड़ती लेने वाले, हाँ जी भाई। है नहीं? जी भाई। नहीं। नशा करके जो बेहोश हो जाते हैं और जब होश आता देखते हैं भाई हमारी तो सारी झड़ती हो चुकी है, जी भाई। तो एक ख्याल आता है कि पीछे की जेब में मैंने यहाँ पे 5 का सिक्का रखा था। अब
उसको वो देखता है तो वो भी गायब है, 5 का सिक्का भी नहीं छोड़ा हमने। समझ रहे हो? देखो, अरे 5 का सिक्का तो छोड़ देता, उठ के पानी पी लेता, बीड़ी पी लेता, नहीं, सब ले गए। और वहाँ नहीं मिला तो वहाँ गया, तो लोकपुरी नहीं मिला, है ना, तो सांगली मेस गया, सांगली मेस में भी रेट पड़ी हुई थी, तो सीलमपुर गया, सीलमपुर पे देखा वहाँ भी बीले घूम रहे हैं। अब कहाँ जाऊँ, तो दिल्ली गेट जा रहा है, दिल्ली गेट पे भी बीले घूम रहे हैं, है ना, तो तुर्कमान गेट जा रहा है, कहीं ना कहीं जा रहा है और लेके आ रहा है। कोई बेचता हुआ दिखा गया, ब्लैक में बेच रहा है, 50 का पीस, है ना भाई, 250 का है, दे 250 रुपये ले ले, है ना, 250 में ले रहा है, उसे पी रहा है। तो इन दोनों की जो ये कहानियाँ थी थोड़ी अलग अलग थी, अलग अलग होती हैं दोनों की कहानियाँ। तो बस यही एक चीज़ थी कि पहचान नहीं मिल रही थी उन्हें, ड्राई फ्रूट वालों को। तो इसलिए विचार किया गया कि भाई नारकोटिक ड्रग यूज़रों के लिए एक अलग संस्था बना दी जाए, समझे ना। हाँ, तो नारकोटिक्स एनोनिमस की स्थापना जुलाई 1953 में हुई थी और इसकी पहली मीटिंग दक्षिण कैलिफोर्निया में हुई थी। देखो कहाँ हुई थी मीटिंग, कहाँ? दक्षिण कैलिफोर्निया में। कहाँ? अमेरिका में, अमेरिका में। तो इसका एक रास्ता नशे से सुधार का, बचाव का, वन डे एट अ टाइम निकाला गया, है ना, वन डे एक दिन के हिसाब से एक दिन के हिसाब से मीटिंग जा शाम को। और ये मीटिंग शाम को इसीलिए रखी गई है क्योंकि ज़्यादा क्रेविंग और ज़्यादा समस्या शाम को होती है नशेड़ी को, है ना, शाम को क्रेविंग होती है। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ होगा भी तो वो शाम को जाके मीटिंग में थ्रू हो जाएगा, उसका समय गुजर जाएगा, ठीक है। और जो उसके सर पे दुखों का टोकरा होता है, दुखों का टोकरा, समस्याओं का, है ना, जिससे वो परेशान होता है, जिन्हें वो ढो रहा होता है, जिनके चलते वो सो नहीं पाता, जिनके चलते वो जागता है रातों को, परेशान रहता है, तो वो दुखों का टोकरा भी वहाँ हल्का हो जाता है, उसका शेयर कर देता है। वो शेयर करने से हम तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं। ये प्रक्रिया आत्मा की रचनात्मक क्रिया है, ठीक है। तो उसका दुखों का टोकरा उतर गया, अभी क्या है, वो घर आएगा, खाना खाएगा, एडिक्ट, क्योंकि एडिक्ट यार बहुत दुखों का मारा होता है। क्यों? किसी ने कहा है कि एक नशेड़ी ने, मतलब जो बॉर्डर पे जंग करते हैं, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो रही है, एक छोटा सा उदाहरण दिया है बतौर खास। और उस जंग में हिंदुस्तानी जीते, सब मारे गए, बस एक फौजी बचा हिंदुस्तान का, एक फौजी, उसकी भी टांग मांग उड़ गई, है ना, किसी तरह से वो बचा और घर आया, सही सलामत उसका इलाज हुआ, जिंदा है, ठीक है, खुश है। तो किसी ने कहा बतौर खास कि उस फौजी ने भी इतना बड़ा कोई काम नहीं किया, जंग फतेह करके बच के आके घर आके उसने भी इतना बड़ा काम नहीं किया जितना नशेड़ी नशा छोड़ के जीता है। नशा छोड़ के उसको जीने में कठिनाई होती है, समझ रहे हो? नशा छोड़ के जीने में जो कठिनाई होती है, हर कोई नशा ना छोड़ के बैठ जाए, फिर जीने में कठिनाई होती है। तो उसकी ये सारी तकलीफें एने में ख़त्म हो जाती हैं। वो घर आता है, हल्का महसूस करता है। तुमने महसूस किया होगा जब तुमने कभी शेयरिंग की होगी ईमानदारी से, है ना, यहाँ से, दिल से, तो शेयरिंग करके कितना अच्छा लग रहा होगा, कूल नहीं, बेहतर महसूस, अच्छा और बेहतर महसूस होता है। हाँ, जो लड़ाई चल रही थी,
जो लड़ाई चल रही थी। लड़ाई चल रही थी वो ख़त्म हो जाती है जी भाई। है ना। सबसे ज़्यादा नशेड़ी की अपने आप से लड़ाई होती है, जी भाई। अपने आप को कोड़े मार के जीता है वो, जी भाई। अपने आप को कोड़े मार के जीता है। किसी का कुछ नहीं करता, वो बस बेचारा अपने आप को ही कोड़े मारता रहता है जी भाई। है ना। उसको कोई समझने वाला नहीं, उसको कोई सुनने वाला नहीं, उसकी कोई मानने वाला नहीं, जी भाई। उसको कोई प्राथमिकताएं देने वाला नहीं, है ना। तो नशा छोड़ा है तो हम क्या करें? अबे हम क्या करें? जी भाई। दुनिया उसको ऐसा दिखाती है जी भाई। कि तूने नशा छोड़ दिया तो हम क्या करें? जी भाई। अपने लिए छोड़ा है तूने, गांडू हम क्यों करें? समझ रहे हो? तो वो बड़ा अंदर से विचलित होता है नशे। और यही चीज़ें कि कोई मेरे को समझ नहीं रहा तो वो कुछ उम्मीदें रखता है नशा बंद करने के प्रति, कुछ उम्मीदें लगाता है कि मैं नशा बंद कर दूंगा तो यार सब अच्छा हो जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा। मैं नशा बंद कर दूंगा तो मेरी शारीरिक हालत ठीक हो जाएगी, मानसिक भी ठीक हो जाएगी, आर्थिक भी ठीक हो जाएगी, आध्यात्मिक भी हो जाएगी, और मेरा प्यार मुझको वापस भी मिल जाएगा, है ना, रिश्ते वगैरह सब कुछ। अभी वो देखता है नशा बंद करने के बाद किसी को कोई परवाह नहीं होती, जी भाई। किसी को कोई परवाह नहीं होती। परवाह नहीं होती तूने नशा बंद करा है तो ये चोट भी उसको एक परेशान करती है कि यार बहन चो किसी को कोई परवाह ही नहीं है, मैंने नशा बंद कर दिया। जी भाई। क्योंकि नशा बंद करना तो एक बहुत बड़ी बात है जी भाई। है ना। अस्वाभाविक स्थिति है, नशा बंद करके जीना एक अस्वाभाविक स्थिति है। तो अब उसको प्रोत्साहन चाहिए, समझने वाले चाहिए, है ना। हाँ भाई, तो भाई ने यार 6 महीने नशा नहीं करा, 6 महीने के लिए ने, अच्छा भाई, अरे वाह वाह, नहीं अरे वाह मुबारक हो, भाई के लिए थम्स अप ले गया। और भाई किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना, बहन की चूत खाली आवाज़ कर दियो, भाई आधी रात को हाजिर है। जी भाई। अभी क्या है, उसे बहन चो समझने वाले मिल रहे हैं कि अच्छा थम्स अप भी पिला रहा है। कह रहा आधी रात को फ़ोन मार दियो, जी भाई। ये सही है। हाँ, ये सही है बहन चो, उसको प्यार मिलता है। जी भाई। तो ये बात मुझे हमेशा नज़र में रखनी है, हमेशा नज़र में रखनी है कि जैसा मैंने सोचा था नशा बंद करने के प्रति, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जी भाई। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं होने वाला। तो ये जो उसने उम्मीदें लगाई थी, ये जो उसने उम्मीदें लगाई थी नशा बंद करने के प्रति, जी भाई। तो उम्मीदें क्या होती है? उम्मीदें एक समुंदर की लहरों की तरह होती है जो हकीकत की चट्टानों से टकराती हैं और बेचारी फिर वापस चली जाती हैं। जब उम्मीदें टूटती हैं, जब उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत तकलीफ होती है, जी भाई। बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ होती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, मामूली सा, पहले भी दिया था, नए लोग हैं। जैसे कि एक हफ्ता बाद भाई की शादी है, जी भाई। ठीक है, और बड़ी धारणाएं बना रखी हैं कि भाई की शादी में एंचो घड़ी पहनूंगा HMT की, बेल्ट क्रोकोडाइल की, ली कॉपर का कैप लगाऊंगा और बेंचो जिम्स बॉन्ड 007 से कपड़े सिलवाऊंगा। जी भाई। किससे? हाँ जी भाई। भाई की शादी है। जी भाई। हाँ, काय से कपड़े सिलवाऊंगा?
जेम्स बॉन्ड 00। ठीक है, जूते वूते ले आया, बाटा के सब कुछ ले आया। अब वो जेम्स बॉन्ड 007 पे गया। उसने नाप दिया कि ये लो, हाँ जी कैसे कपड़े सीने हैं? उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, कमर इतनी, थाई इतनी, मोरी इतनी, और घुटना इतना, और आसन इतना। ठीक है, पीछे 2 जेबें, जेबों में बटन इंपोर्टेड। ठीक है, और साइडों में इधर दोनों तरफ डबल सिलाई आनी चाहिए। ठीक है, और ऊपर भी डबल। क्या ठीक है। अच्छा, चैन बढ़िया कंपनी की लगवाना। क्या ठीक है, नाप दे दिया उनने। कब आऊँ? परसों आ जाऊँ। अभी सारी तैयारी है उसके पास, जूते हैं, बेल्ट है, कैप है, सब कुछ है। बस वो जो उसने पैंट सिलवाई है, बस वो बाकी है शादी में नाचने के लिए। क्योंकि कपड़े अच्छे होंगे, अच्छा लगेगा तो थोड़ा वो क्या है ना, इम्प्रेशन जमता है। लड़की वड़की भी देखती है कि वो देख रहा है लड़का बड़ा स्मार्ट लग रहा है गांडू। हाँ, कि तुम्हारा साला तो बड़ा स्मार्ट है दीदी। हाँ, तो साला तो बढ़िया मिला है तुम्हें, लो मैं ज़रा बात करके आती हूँ। तो ये ऐसा सोचता है कि बढ़िया टिप टॉप होगा ना तो शायद कुछ भाव मिल जाएगा, लड़कियाँ देख लेंगी, निराला लगूंगा मैं, लड़के का भाई है बाबा। अभी वो परसों गया जेम्स बॉन्ड 007 पे। ये लाओ जी, मैंने परसों जो पैंट दी थी, ये लो स्लिप दे दो। अब उनने निकाल के उनने थैले में से निकाल के ऐसे फैला के देखी, समझे? फैला के जब उसने देखी, फैला के जब उसने देखी तो उसने क्या देखा कि उसने जो कहा था कि 2 बटन लगाना पीछे इंपोर्टेड, है वो बटन तो है ही नहीं, बटन नहीं लगाए। चलो बटन नहीं लगाए तो अब लगवा लेता, मगर काज नहीं है, काज भी नहीं करा उन्होंने। ठीक है, उनने साइडों में 2 सिलाई लगवाने को कहा था, उनने सिंगल सिलाई लगा दी। ठीक है, आसन में थोड़ा सा टाइट कर दिया। ओए होए, उसके अरमानों पे पानी फिर गया। उसके अरमानों पे पानी फिर गया। उस वक्त कैसा महसूस करेगा वो, जिस वक्त उसकी पैंट खराब हो गई। ये तो शादी की बात है, आम तौर पे भी अगर पैंट सिलवाए और दर्जी उसकी बहन चोद दे तो कितना गुस्सा आता है दर्जी पे। और फिर दर्जी पटाने की वजह से, सही है ये तो लग रहा है तुम्हें ये टाइट नहीं है। एक बार धुलने के बाद फिटिंग आ जाएगी, है नहीं? जी भाई। ये हमें पता है, लंड कुछ नहीं फिटिंग आएगी, खराब हो गई वो पैंट, है ना? अभी ये भी पता है कि अभी इसमें अल्टर कराते हैं तो और लो, अल्टर में और पैंट खराब हो जाती है, मैं अल्टर वाली पहनूंगा। हाँ, तो वहाँ पे वो गुस्से को दबा के आ जाता है। फिर क्या करता है, वो दर्जी चेंज कर देता है। ठीक है, और उसका कोई यार दोस्त होगा, उससे भी कहेगा भाई वहाँ मत जाइयो, वो दर्जी अच्छा नहीं है, उसने मेरे पैंट की बहन चोद दी थी। तो कितना फील होता है जब अरमानों पे पानी फिरता है तो ओए होए, गुस्सा नहीं आता कि मारू दर्जी को अभी? हाँ, ऐसा गुस्सा आता है मारने का तेरी, लेकिन नहीं मार सकते उसको, क्या करें, पैसे भी गए, नुकसान भी हुआ, है ना, और पैंट भी नहीं मिली। तो उम्मीदें कुछ ऐसी होती है। तो जब नशेड़ी नशा बंद करने के प्रति कुछ उम्मीदें लगाता है और वो उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो वो गुस्सा और खुन्नस पाल लेता है। खुन्नस पाल लेता है।
ठीक है, और यही गुस्सा और खुन्नस अंदर ही अंदर, समझे ना, जी भाई, अंदर ही अंदर उसे खाती रहती है, जी भाई, गुस्सा और खुन्नस। और मैंने बताया कि गुस्सा रिलैप्स का बहुत बड़ा कारण है, जी भाई, और गुस्से का बाप है खुन्नस, जी भाई, फिर तो और रिलैप्स के करीब है वो। जी भाई, संभाल अपने आप को, संभाल। जी भाई, आज हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते, जी भाई, हमें उनका सामना तो करना पड़ेगा, जी भाई, सामना करना पड़ेगा। और ये जो सामना है, ये सामना मैं अकेले नहीं कर सकता। जी भाई, अपनी समस्याओं का सामना, जो मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम है, उसका सामना मैं मिलकर कर सकता हूँ, मिलकर कर सकता हूँ अपनी समस्याओं का सामना। जी भाई, उसी के लिए है कि उनको ये नारकोटिक सोनोस में हाजिरी लगानी पड़ती है एक एडिक्ट को, ठीक है। उसको बताया जाता है कि भाई 90 दिन 90 मीटिंग करियो, जी भाई, समझ रहे हो? 90 दिन 90 दिन 90 मीटिंग करना एक अच्छा विचार है, जी भाई, अच्छा विचार है। ये मेरे पैटर्न में शामिल हो जाता है, व्यवहार में शामिल हो जाता है, ये मेरा रोज जाना, जी भाई, ठीक है। अगर मैं इस आदेश पर काम करता हूँ, मुझे नशा अगर बंद करना है ना, तभी मैं इस आदेश पे चलूँगा, अगर मुझे बंद करना है तो। नहीं तो ना करने के, नशा करने के बहुत बहाने हैं, जी भाई, बहुत बहाने हैं, है ना। कि मैं सेंटर से आया नशा बंद करके, तुम मेरी परवाही नहीं कर रहे थे, जी है भाई, ना। मैं बाहर से आया, मेरी आंखें लाल थी, तुम मुझ पे शक कर रहे हो, जी भाई, है ना, कि आज करिए आया तू है। मैं ज़रा देर तक क्या सो गया तो तुमने सोचा पी के सो रहा होगा, ये आज देर तक कैसे सो रहा है जी भाई, ना, कर लिया, है ना। जी भाई, मैंने कहा था ज़रा ये कर देना, मेरी बात नहीं मानी, मुझे छोटा दिखाया गया, मुझे नीचा दिखाया गया, जी भाई, उसके बाद बहुत बहाने करने के। तो नशा करने से पहले वो एक बहाना तैयार कर लेता है कि क्या कहूँगा घर जाके, कि कैसे पी ली। नशा बाद में करता है, जी भाई, पहले सोच लेता, एक बढ़िया वाला बहाना तैयार करता है, बढ़िया वाला, जी भाई, जैनवन लगे, जो बिल्कुल जैनवन। कहना भी तो है पापा को जाके क्यों पी ली थी। जी भाई, अब वो जैनवन बहाना तैयार करके पी लेता है, पी के घर आ गया, वही बहाना शेयर कर देता है, घर वालों को भी पता है, घर वालों को भी पता है इसने फिर पी ली। उनकी भी हसरतों पे अरमानों पे पानी फेर दिया, जी भाई, उनका भी पैसा खराब कर दिया। जी भाई, उम्मीदें सिर्फ मैं ही नहीं लगाता, मेरा परिवार भी लगाता है जी भाई, मेरे नशा बंद करने को लेकर। उसकी भी कुछ हसरतें होती हैं, अरमान होते हैं, जी भाई, और वो सारे अरमान सिर्फ मेरे नशा ना करने पे टिके हुए होते हैं। और जैसे ही मैं नशा कर लेता हूँ, उनके भी अरमानों पे पानी फेर दिया तूने, और तो और पैसों का भी नुकसान करा, ठीक है। जो उन्होंने 4 लोगों से कहा था कि अब हमारा बेटा ठीक हो गया, अब नशा नहीं करता है, जी भाई, थोड़ा वो आगे बात बढ़ाना शुरू कर रहे थे शादी वादी की, जी भाई, अभी उन्होंने बात आगे बढ़ाई ही थी, पता लगा वो तो पी रहा है, फिर पी के आ गया। चलो भाई अभी उस बात को मना कर दो। जी भाई, माँ बाप कहना शुरू करते हैं, भाई लड़का आपस में, लड़का तो हमारा अच्छा हो गया, ऐसा तो पूरे गांव में नहीं है, ऐसा शेर गबरू बन के आया है ना माशाल्लाह, इस जैसा। हाँ ये सही तो कह रही हो, पूरे गांव में नहीं है इस जैसा शबाब और गबरू लड़का के। हाँ ठीक है। और 2-4 दिन के बाद घर वालों ने देखा, फिर उसकी पी के बहन के लवड़े ने पी के फिर शक्ल की माँ चोद दी,
है ना। तो जो 4 लोगों से कहा उन्होंने, जी भाई। हाँ, अभी वो लोगों के नज़रों में उनकी क्या इज्जत रह गई, जी भाई। है ना। न जाने कितनी सारी बातें बताने बैठ गया तो समय बहुत हो जाएगा। जी भाई। फिर कभी बात करेंगे, बाकी तुम जानते हो अपने आप में। तो 90 दिन 90 मीटिंग करना एक अच्छा विचार है। जी भाई। एडिक्टों को एक एहसास होता है कि उनकी समस्याएं, उनकी अतीत की समस्याएं और वर्तमान की समस्याएं, इन जैसे ये जो भाई हैं इनकी भी ऐसी हैं, जी भाई। इनकी भी ऐसी हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गम ज़्यादा मैं ही हूँ, सबसे ज़्यादा परेशान मैं ही हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं एनए में जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी समस्या तो कुछ भी नहीं है, मुझसे भी ज़्यादा परेशान लोग हैं। वह लोग भी हैं जो बेचारे टूटी हुई चप्पलों में आते हैं, पैदल आते हैं या बस से आते हैं, जिनका ना बेचारों का माँ रही ना बाप रहा, ना कोई चाहने वाला बचा रिश्तेदार, है ना। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नशा बंद कर रखा है। और मेरे पास तो अभी सब कुछ है, पैसा भी है, माँ बाप भी हैं, चाहने वाले भी हैं, भाई बहन भी हूँ, मैं नशा नहीं बंद कर रहा हूँ, जी भाई। है ना। तो बड़ा ही पछताता है वो नशेड़ी, बड़ा ही पछताता है कि जब खुदा न खास्ता उसके चाहने वाले नहीं रहते, वो तब नशा बंद कर देता है। जब उसके चाहने वाले नहीं रहते बंद कर देता है फिर वो। खुदा न खास्ता उसकी माँ, है ना, जिसके दम पे वो बार बार आके नशा कर रहा था, क्योंकि जब उसके पास पैसे नहीं है तो घर से माँ दे देती है, ठीक है, पी लेता है जाके। बहुत कहती रही माँ, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। बेटा क्यों छोड़ेगा। और जब अल्लाह ना करे माँ नहीं रही, अब कोई पुचकारने वाला नहीं रहा घर में जी भाई। कि पी के आ जाऊँ तो कोई खाना दे रहा है, अम्मी खाना दे रही हैं, है ना, पी के आ जाऊँ तो फिर भी मेरी ख्वाहिशें पूरी कर रही है। जी भाई। मैं कह रहा हूँ मुझे कपड़े चाहिए तो कपड़ों को पैसे दे रही है, मैं कह रहा हूँ मुझे बाइक चाहिए तो बाइक को पैसे दे रही है, मुझे मोबाइल दिलवा दो तो मोबाइल को पैसे दे रही है। बेटे ठीक है, तू अब नशा मत करियो। हाँ अम्मी मैं नशा नहीं करूँगा, मुझे एक बुलेट मंगवा दो, बुलेट लेनी है मुझे। फिर तो नशा नहीं करेगा ना, फिर तो नशा नहीं करेगा ना तू, अगर बुलेट दिलवा दूंगी। उनने किसी तरह से उधार कर्ज लेके सारी पेंशन शेंशन सारा जमा जुगड़ा, मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी करी, किस आशा में, किस उम्मीद में कि मैं नशा बंद कर दूंगा। अपना सारा प्यार निछावर कर दिया, बेटे किस चीज़ की कमी है तेरे को मैं दूंगी, बस तू नशा ना कर। बेटा क्या कर रहा है, उसकी भावनाओं का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसके इमोशन का, उसके प्यार का। जी भाई। जब वो नहीं रहती ना तब पता चलता है उसको। जी भाई। तो जब वो छोड़ता है तो कहता है भाई आज कोई देखने वाला नहीं जी भाई। कि मैंने नशा छोड़ दिया है। जी भाई। आज मेरा 1 साल का बर्थडे है भाई, कोई मुझे मुबारकबाद देने वाला नहीं, घर में कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं कि बेटे वाह मेरा बच्चा। इससे पहले कि ये दिन आए, उन लोगों से पूछो जरा जाके जिनके अभी ये सारी चीज़ें गुजर गई जिनके ऊपर। जी भाई। ठीक है, तो जब वो 90 दिन बिल्कुल इसे एक दवाई की तरह खाएगा जी भाई। तो ये चीज़ उसके पैटर्न में शामिल हो जाती है। अभी जब वो 91वां दिन आएगा, जी भाई। 91वें वाला दिन आएगा तो वो ना चाहते हुए भी जाएगा, जी भाई। उसे आदत हो चुकी है जी भाई। वहाँ की, वहाँ उसे नए नए दोस्त मिल चुके हैं जो रिकवरिंग एडिक्ट हैं, जी भाई। जो उसकी सुधार में मदद करते हैं, जी भाई।
संगी साथी मिल गए हैं, समय गुजारने का अकेलापन दूर हो गया उसका, जिस अकेलेपन की वजह से वो नशा करता था, समय नहीं गुजारता था, वहाँ सब कुछ मिलता है उसको, जाता ही नहीं। कुछ दिन बाद फिर यहीं बैठा हुआ मिलता है, कुछ दिन बाद। खैर, किसी को कुछ जानना पूछना छोटा मोटा? सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।